Hello friends, welcome to Tech Analytics weekly review for large cap stocks। आज हम रिव्यू करेंगे लास्ट वीक अगस्त 21 तक का जो वीक था फ्राइडे, उसमें कौन से स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही लार्ज कैप में, और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे रोबो सिग्नल्स का, किस स्टॉक्स में एंट्री बनती है, किसका टारगेट हिट हुआ है, रिस्क रिवार्ड क्या है और स्टॉप लॉस क्या है, वो सारा टेक्निकल चार्ट देखेंगे। तो जो स्टॉक्स हम रिव्यू करेंगे वो कोलपाल, ब्रिटानिया, टीसीएस, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, एशियन पेंट, एशियन मोटर, मारुति, टाटा स्टील, ल्यूपिन, एल&टी, अडानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, आईसीआईसी बैंक, जी, टाटा पावर, एनटीपीसी, हीरो मोटर और पावर ग्रिड। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हम रिव्यू करेंगे और निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे। तो जिन लोगों के पास ये स्टॉक्स हैं वो रिव्यू को डीपली स्टडी कर सकते हैं, और जिनके पास मेंबरशिप है वो ऑनलाइन जाके लॉगिन कर सकते हैं और एनालिसिस को रिव्यू कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल को या फेसबुक पे हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो अपना 7 डेज़ का फ्री ट्रायल लार्ज कैप का अकाउंट बना सकते हैं। और एआई रोबो स्ट्रैटेजी जो हमारे सॉफ्टवेयर से पब्लिश होती है वेबसाइट पे, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं या उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लार्ज कैप पोजिशनल स्विंग ट्रेड सिग्नल्स वी हैव। तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको techalytics.com की वेबसाइट पे जाना होगा। जिन लोगों के इस मेंबरशिप नहीं है वो www.techanalytics.com पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और जो जिनके पास मेंबरशिप है वो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ टेबल्स दिखेंगे मेन पेज पे। इसमें सबसे ऊपर आपको वीडियोस भी दिखेंगे जो हम वीकली रिव्यू करते हैं। हमने सैटरडे को टॉप 10 बाय सिग्नल्स रिव्यू किया था, उसका वीडियो ही पड़ा हुआ है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स एंड प्रॉफिट वाइज, उसका वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। और जो HNI इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनके पास फंड्स 8 लाख 10 लाख से ऊपर है, वो कैसे लॉन्ग टर्म में HNI सिग्नल्स को यूज़ करके अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। जनरली 20 से 40-50% तक निकलता है, वो हर स्टॉक अलग है। आपको एंट्री सही लेनी पड़ेगी, लो रिस्क रिवार्ड पे वेट करके आपको उन HNI सिग्नल्स को ट्रेड करना पड़ेगा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो और फिर आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड में एक टेबल है, अगर आप लैपटॉप पे इसको वॉच कर रहे हैं वीडियो को, इसमें बुलिश सिग्नल्स जो डीएमए 50 डेज क्रॉस किया, डीएमए 200 डेज के, उसकी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। हम डीएमए 20 डेज 50 डेज वाला भी बुलिश सिग्नल क्रॉस ओवर जो है उसको पब्लिश करते हैं, और ये गोल्डन क्रॉस ओवर है सारे स्टॉक्स में, वो लिस्ट पड़ी हुई है, फ्री अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में हम ट्वीट डालते हैं कि किस सिग्नल में ड्यूरिंग द डे अगर बाय सिग्नल आया है और उसका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। अब आप नीचे जाएंगे तो आपको एक समरी टेबल भी मिलेगी। निफ्टी 50 लार्ज कैप हम रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें 37 बाय सिग्नल्स हैं, और जित कुछ स्टॉक्स होल्ड पे हैं, और उन 37 में 21 में ब्रेकआउट आया हुआ है और एक में ही शॉर्ट सेलिंग चल रही है। राइट, तो आज हम लार्ज कैप पे फोकस करेंगे। लास्ट वीक हमने मिड कैप को रिव्यू किया था। मिड कैप की भी रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, आप देख सकते हैं 85 स्टॉक्स बाय सिग्नल चल रहे हैं। उसके नीचे आप देखेंगे टेबल, टॉप 5 ब्रेकआउट सिग्नल्स की रैंकिंग है, ये भी परसेंटेज वाइज है, किस डेट पे ब्रेकआउट आया था। ये सारे सारे करंट सिग्नल्स हैं जिसमें अभी भी ब्रेकआउट चल रहा है और कॉन्स्टेंटली प्राइस ऊपर जा रहा है, और उनके टारगेट इस CMP से कितने ऊपर हैं उसकी परसेंटेज वाइज और एब्सोल्यूट नंबर दिया हुआ है। तो ये टेबल भी अवेलेबल है। और ये नीचे वाली जो टेबल है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बाय सिग्नल की टेबल अवेलेबल है। टॉप 10 स्टॉक्स जो हम 200 स्टॉक्स प्लस स्क्रीन करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उनका डेटा अवेलेबल है रैंकिंग वाइज। एवर रेडी सबसे ऊपर है और नीचे मेम्फिस है, और इसमें अशोक लेलैंड 10 अगस्त को एंट्री किया था,
जो 34% राइज हुआ है। तो ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ईमेल के थ्रू, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे रोबो सिग्नल्स में। रोबो सिग्नल्स जो जब आप लॉगिन करेंगे आपके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से वो रोबो सिग्नल्स दिखाएगा। तो अभी जैसे निफ्टी 50 लार्ज कैप हम रिव्यू कर रहे हैं, तो उसकी लिस्ट अवेलेबल है। सबसे नीचे वो स्टॉक होगा जो सबसे पहले पब्लिश हुआ था और उसमें अभी भी लाइव बाय सिग्नल या रैली चल रही है। और सबसे ऊपर वो स्टॉक होगा जो सबसे आखिर में पब्लिश हुआ है। तो हम जो कुछ रिव्यू करने वाले हैं, जैसे कोलपाल है, कोलपाल 1367 पे पब्लिश हुआ था 19 जून को, और ये 1410 फ्राइडे क्लोजिंग है इसकी 21 अगस्त को। इसमें टोटल अभी 3% ही प्रॉफिट दिखा रहा है। ये पीक बन चुका है, फिर शायद नीचे आया है। और जो रोबो सिग्नल आपको एडवाइस करता है और आपको वार्निंग भी देता है अगर आप हाई रिस्क ट्रेड पे जाते हैं। तो जैसे इस वाले ट्रेड पे इस वक्त री एंट्री यस है, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका फ्राइडे को हिट हुआ है, राइट। तो अगर इसका हम चार्ट देखें तो आई थिंक इसका ये जो रैली आई थी इसकी स्टार्ट हुई थी 19 जून को। तो 19 जून के बाद इसमें प्राइस पे ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं हुआ। आई थिंक पीक जो गया था इसका 1456 गया है। तो इसी रेंज में चल रहा है। और डीएमए 20 डेज क्रॉस ओवर डीएमए 50 किया हुआ है। ग्रीन लाइन डीएमए 20 है जो बुलिश सिग्नल है शॉर्ट टर्म मिड टर्म रैली के लिए। तो रेड से ऊपर चल रही है, तो ये बुलिश सिग्नल है। बट स्टॉक कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखा रहा, और कांस्टेंट ही मतलब अप एंड डाउन 20 डेज को टच करता है फिर ऊपर जाता है। तो कोलपाल को अभी हम इग्नोर करेंगे, पर ये लिस्ट में भी बना हुआ है, इसमें सेल सिग्नल नहीं आया है, इसलिए बाय लिस्ट में भी बना हुआ है। अगला स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया 3581 में आया था 30 जून को, और अभी ये 3882 है। प्रॉफिट इसमें 8.5% का हो चुका है। अगर आपको इस ब्रिटानिया में एंट्री करनी है तो इसका रिस्क रिवार्ड 0.88 है, मॉडरेट रिस्क है। और री एंट्री इस पे जो आपको लिमिट प्राइस लगाना पड़ेगा वो है 3877, या विच इज़ क्लोज टू दी फ्राइडे क्लोजिंग प्राइस। और टारगेट इसका है 3943, जो यहाँ से 1.5% के ऊपर है। और स्टॉप लॉस रहेगा 3820। तो जैसे वेबसाइट पे CMP चेंज होता है, सारा डाटा कैलकुलेट होकर अपडेट होता है। और उसका रिस्क रिवार्ड आपको, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आप मॉनिटर कर रहे हैं वो हाई रिस्क में है, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। जब तक प्राइस करेक्शन नहीं होगा वो लो रिस्क जोन में आएगा, तभी आप उसको बाय कर सकते हो। अदरवाइज इग्नोर करेंगे या वॉच करेंगे। तो ये मॉडरेट रिस्क है ब्रिटानिया। इसको हम ओपन करें 30 जून को। उसके बाद शायद इसमें पीक आया था, फिर करेक्शन हुआ है। तो 30 जून को अगर मैं देखता हूँ तो इस प्राइस पे पिक हुआ था ये, राइट। और ये फिर ये 4000 तक भी गया, 3982 एंड ऑफ द डे क्लोजिंग प्राइस इसमें सेव होता है चार्ट में। और ये दोबारा DMA 20 पे आके फिर दोबारा ऊपर गया। तो इसमें रैली बन सकती है, क्योंकि जो DMA 20 डेज से ऊपर प्राइस रिवर्सल होता है, तो वो एक साइन होता है कि यहाँ से रैली रिवर्स हो सकती है, मतलब कंटिन्यू हो सकती है। तो इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। इसका 3982 52 वीक्स हाई बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ऑल टाइम हाई चल रहा है लास्ट 12 मंथ्स में। मैगडीज का नेगेटिव क्रॉसओवर है इस वक्त, और जो इसका पी है, इसके रिजल्ट आए थे उसके बाद करेक्शन हुआ है इसके पी में, और ये 55 पे चल रहा है। तो अगर हम पी चार्ट देखते हैं कि मार्च में जब क्रैश हुआ था मार्केट तब 38 था, और अभी ये 55 पे आ गया। तो ब्रिटानिया में आपको, पर अगर हमें सेलेक्ट करना हो और आपको एक या दो ही स्टॉक पे इन्वेस्ट करना हो, तो आप लिस्ट में देखेंगे किसका रिस्क रिवार्ड सबसे कम है और उसका टारगेट सबसे ज़्यादा है। तो जैसे सन फार्मा का 0.29 है, यहाँ पर 4.6 है, डॉक्टर रेड्डी का 0.14 है, और इसका 7% यहाँ से टारगेट दिखा रहा है। मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन सी स्टॉक्स अवेलेबल है। फार्मा में काफ़ी अच्छा लगता है। फार्मा को अगर हम शॉर्ट करें, सिर्फ फार्मा स्टॉक्स, क्योंकि ये सेशन आधे घंटे का है, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रिव्यू कर सकें। फार्मा मैंने शॉर्ट किए सारे। इसमें 7% डॉक्टर रेड्डी में टारगेट है, सिप्ला में भी 7% का टारगेट दिखा रहा है, डेविस में भी 7%, लीपिन में 5.5%,
फेडेलेक में 4.5%, आरो फार्मा में स्टॉप लॉस हिट हुआ है फ्राइडे को। और यहाँ से इसका आई थिंक कुछ न्यूज़ था लास्ट वीक थर्सडे फ्राइडे को, उसके बाद शार्प करेक्शन आया है इसमें। और टारगेट यहाँ से 12% है, अनलेस ये होल्ड या सेल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो वापस हम चलते हैं, फिल्टर मैंने कैंसिल किया है, पोजिशनल लिस्ट में हम नीचे जाते हैं और देखते हैं TCS। फिर अगला स्टॉक है जो 2 जुलाई को पब्लिश हुआ था 2115 पे, और करंट इसका 2248 है। इसका भी 2310 या 2320 का एक पीक बना था, 6.5% का प्रॉफिट दिखा रहा है। इसकी एंट्री यस है, आप इसको 2248 जो भी इस फ्राइडे क्लोजिंग है उस पर ले सकते हैं, उससे नीचे मिल जाए। और रिस्क वार्ड 0.2 है, टारगेट स्टॉप लॉस आपको 2234 के आसपास का लगाना है। और इसमें जो टारगेट रहेगा वो 2313 का है, यहाँ से 3% अप। इसका भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो ये DMA20 से नीचे चल रहा है, तो एक वेट करना पड़ेगा आई थिंक। जो और भी कम रिस्क लेना चाहते हैं, एक बार DMA20 से ऊपर आ जाए जो है 2266, राइट। तो अगर ये 2266 से ऊपर मिलता है तो उसमें रिस्क कम है, क्योंकि वो प्राइस रिवर्सल का एक साइन हो सकता है। अदरवाइज आपका जो अभी इसमें अच्छा DMA20 और 50 का पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है, राइट, वो बुल सिग्नल। और मैकडी जो है इसका नेगेटिव है, एक ये इंडिकेटर है जो नेगेटिव चल रहा है। और इसका जो पी था, जनरली ये 22-25 के बीच में ट्रेड करता है, तो अभी 27 पे है। यूएस में सारे टेक्नोलॉजी शेयर ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, गूगल, टेस्ला, ये सारे ऑल टाइम हाई हैं। तो जो टेक्नोलॉजी कंपनी इंडिया की आईटी कंपनी यूएस में बिजनेस है, उनके स्टॉक्स भी उसी एंटीसिपेशन में उतने तो हाई नहीं हुए, बट फिर भी उनमें काफ़ी इन्फोसिस, SCL टेक, TCS, विप्रो, ये सारे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यूएस रैली। सन फार्मा हमने देखा है, इसमें 0.29 है, और ये पब्लिश हुआ था 497 रुपये पे 13 जुलाई को, अभी 532 है। तो ये स्टॉक अभी ज़्यादा नहीं भागा, 7% ही भागा है। और इसका टारगेट 4.5% ऊपर है, 557 का। स्टॉप लॉस आपको 520 का लगाना पड़ेगा। री एंट्री किसी को मतलब एंट्री लेनी है इस स्टॉक में, तो 528 या इससे नीचे की एंट्री मिल जाए तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। टारगेट यहाँ से 557 के जो रफली 30 रुपये के टारगेट पर, वो एक दिन में भी आ सकते हैं कई बार, या 2 दिन में आ सकते हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए। और ये लो रिस्क है, तो वार्निंग ऐसा कुछ है नहीं। इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं फटाफट। तो ये मैं 6 महीने का चार्ट देख रहा हूँ, पॉजिटिव चल रहा है। DMA20 और 50 पे आया था एक बार, फिर ये दोबारा टेस्ट किया इसने DMA20 50 को, और फिर जब ये प्राइस रिवर्सल हुआ तो ये रैली चल रही है। फिर ये हल्का सा DMA20 के आसपास पहुंचा था, जो 522 था इसका CMP, और DMA20 था 519। तो इसके पास आके दोबारा प्राइस रिवर्सल करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है DMA20। और इसमें मैगडी अभी नेगेटिव है, तो ये अगर पॉजिटिव हो जाता है तो एक रैली रिज्यूम हो सकती है। पर इसका जो आई थिंक रिजल्ट आया है इसका, उसके बाद इसका प्राइस टू अर्निंग काफ़ी शार्प राइज हुआ है, राइट। जो 30-32 था अभी वो 170-175 हो गया। तो अभी जो हुआ ये है कि स्टॉक्स के प्राइस तो बढ़ गए हैं और उनका प्रॉफिट घट गया है कोरोना के बाद, बट स्टिल मार्केट उसको डिस्काउंट लेके चल रही है कि अगले 2-3 क्वार्टर में ही ये जो कैचअप कर लेंगे प्रॉफिट को। तो पी पॉइंट्स तो ये हाई पी में आ गए। डॉक्टर रेड्डी भी अभी देखा था 7% का, यहाँ से टारगेट है 4817 का। एंट्री आपको करनी 4490 रुपये पे, जो उसका फ्राइडे क्लोजिंग है उसके आसपास ही। और रिस्क रिवार्ड इसका काफ़ी फेवरेबल है 0.14। वार्निंग ऐसा कुछ नहीं है, लो रिस्क है, री एंट्री यस कह रहा है सॉफ्टवेयर। और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 4445 रुपये का, यहाँ से हार्डली 40-45 रुपये नीचे है। तो डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए।
इसका चार्ट देख लेते हैं। यहाँ तो ये DMA 20 पे इसको टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से प्राइस रिवर्सल होता है तो एक शार्प रैली दोबारा रिज्यूम हो सकता है, तो इस पर नज़र रखेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए एक स्टॉक है, सिप्ला है। सिप्ला में 0.31 है, 16 जुलाई को पब्लिश हुआ था ये। डॉक्टर रेड्डी 15 जुलाई को, ये 16 जुलाई को। मतलब फार्मा के सभी स्टॉक्स उसके आसपास ही। उसका 669 में ये पब्लिश हुआ था और अभी 760 चल रहा है। इसमें 13% का राइस आ गया है रफली एक महीने में। और एंट्री यस है अभी भी। इसका टारगेट है 814, 7% ऊपर है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये भी DMA 2050 के आसपास आके रिवर्सल हो जाता है, तो DMA 20 डेज इसमें सारे फार्मा शेयर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जो भी स्टॉक DMA 20 में आता है वो प्राइस रिवर्सल दिखा रहा है, तो इस पर भी नजर रखेंगे। अगला स्टॉक हमारे लिए है एशियन पेंट, जो 20 जुलाई को पब्लिश हुआ था 1732 पे। तो इसमें वार्निंग मैसेज दे रहा है सॉफ्टवेयर अवॉइड, इसमें एंट्री नहीं लेनी, हाई रिस्क ट्रेड है। इसका टारगेट हिट हुआ है फ्राइडे को। इसका टारगेट 1923 था, ऊपर ये बंद हुआ है 1958, टारगेट से भी ऊपर, राइट। जिसके पास अभी भी ये स्टॉक है वो 1923 का स्टॉप लॉस लगा ले, 1817 का नहीं, 1923 का। अगर टारगेट से नीचे आगे ट्रेड करने लगे तो इसमें आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगर बने हुए हैं जो एशियन पेंट में। अदरवाइज जिन्होंने टारगेट जिनके हिट हो गए फ्राइडे को, तो उनको वेट करना पड़ेगा। एशियन पेंट भी बाइंग जोन में नहीं है, हाई रिस्क है, तो उसका भी हम चार्ट देख लेते हैं। एशियन पेंट में काफ़ी लेट रैली आई है, बाकी स्टॉक्स में पहले निकल गई थी, पर निफ्टी 20 डेज का DMA के यहाँ पर टच हुआ, उसके बाद इसमें प्राइस रिवर्सल हुआ है शार्प, राइट। और इसका मैगडी भी पॉजिटिव है, और इसका जो ये भी हाई पी स्टॉक है 80 पे चल रहा है, तो इस पे इसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट वीक इसमें ट्रेड नहीं बन रहा है। आइशर मोटर में 0.61 है, ये 2150 में बाय आया था 23 जुलाई को। अभी इसका 21,702 फ्राइडे क्लोजिंग है। प्रॉफिट इसमें 7.5% का हो चुका है। इसका टारगेट है 22,229 और आपको एंट्री करनी है यहाँ से रफली 200 रुपये नीचे, 2105 पे, 21,005 पे, 500 रुपये, राइट। ये 21,000 है, नोट 2100, 21,504 दिखा रहा है, जो रफली 200 रुपये नीचे है। और रिस्क रिवार्ड इसका 0.61 है, मॉडरेट रिस्क है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, और इसका पी है 45 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 21,665 रुपये का, सॉरी 21,065 का, जो रफली 2% नीचे है। तो आइशर मोटर का भी चार्ट देखते हैं। आइशर मोटर के साथ एडवांटेज ये है कि इनका मल्टीपल बिजनेस मॉडल है। ये इनफील्ड बाइक भी बनाते हैं, स्पेशलिटी व्हीकल्स भी बनाते हैं, वॉल्वो ट्रक्स, आइशर वॉल्वो का टाई अप है, और ये ट्रैक्टर्स भी बनाते हैं, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के बिजनेस में भी है। तो ये DMA 20 के बाद रिवर्सल हुआ है, और यहाँ पर ये साइन है कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल ऊपर जा सकता है, राइट। जैसे हमने पहले देखा है, और DMA 20 पे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर आया नीचे, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो नेक्स्ट वीक इसको भी वॉच कर सकते हैं, ये भी ट्रेडिंग लिस्ट में हो सकता है। मारुति का देखते हैं, 6228 रुपये पे बाई सिग्नल आया था 28 जुलाई को 12 बजे, और करंट प्राइस इसका 6973, और प्रॉफिट इसमें 12% का हो चुका है। अभी सॉफ्टवेयर के हिसाब से एंट्री तो यस है, पर ये हाई रिस्क ट्रेड है, तो जो लोग एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो एंट्री यस है। अदरवाइज जो सेफ्टी लेके चलना चाहते हैं उनके लिए अभी एंट्री नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा इसमें प्राइस करेक्शन होना चाहिए, और एंट्री इसकी बन रही है 6953 पे, और टारगेट है 7131 का, जो यहाँ से 2.5% के ऊपर है। और स्टॉप लॉस इसका नीचे बन रहा है तो 6665 रुपये, इसीलिए ये हाई रिस्क ट्रेड है कि स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो आपके 4% जाएंगे, टारगेट आया तो 2.5% आएंगे, राइट।
तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई रिस्क एंड लो रिस्क। तो इसका भी एक बार हम चार्ट देखते हैं। मारुति में काफ़ी अच्छा रिवर्सल हुआ है, 4000 तक आ गया था अप्रैल में, और उसके बाद डी में 20 डेज, एक बार, दो बार, तीन बार इसने टेस्ट किया यहाँ पर। इसको हल्का सा नीचे भी आया था, पर यहीं से रिवर्सल होता है। तो देखिए डी में 20 और 50 का कितना स्ट्रॉन्ग इसको सपोर्ट मिला हुआ है। तो डी में 20 डेज का इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। टाटा स्टील अगला स्टॉक देख लेते हैं फटाफट। 0.71 इसका रिस्क रिवार्ड है, जो ओके है, मॉडरेट रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं है इसमें। और ये 356 रुपये में पब्लिश हुआ था 28 जुलाई को, अभी 428 है, तो 20% इसमें भी राइज हो चुका है। री एंट्री किसी को करनी है तो 428 वाले प्राइस पे फ्राइडे को जो है उससे वो प्राइस उससे नीचे मिल जाए वो भी ठीक है। स्टॉप लॉस आपको 410 का लगाना होगा, और टारगेट है इसमें 453 रुपये के, जो यहाँ से रफली 5.5% ऊपर है। तो अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो टाटा स्टील मेटालिक स्टॉक्स काफ़ी बड़े हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ जून में, और उसके बाद एक बार डी में 20 डेज, दो बार, उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली अब जा रहा है, राइट। तो इसमें पॉजिटिव डीएमए और एज वेल एज मैकडी बोथ आर पॉजिटिव। तो आई थिंक ये लॉस में आ गई है, इसलिए इसका पी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया है, राइट। तो वो देखना पड़ेगा थोड़ा, इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है स्टडी करना पड़ेगा। पी इन्वेस्टिंग जो करते हैं उनके लिए थोड़ा फंडामेंटल और बैलेंस शीट का नॉलेज होना चाहिए। प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे सॉफ्टवेयर बाय सिग्नल जनरेट करता है। ल्यूपिन में भी 11% का प्रॉफिट हो चुका है, ये भी 881 पे आया था 31 जुलाई को, और करंट प्राइस में 981 रुपये है, जो रफली 100 रुपये बढ़ चुका है 15 दिन में। और एंट्री इसकी यस है अभी भी। टारगेट इसमें 1035 के हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 951 रुपये का, 30 रुपये नीचे का टारगेट है, और इसमें 30 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, और टारगेट रफली 80 रुपये, नॉट 80 मतलब 55 रुपीज़, राइट, 35 और 20, तो 55 का आपको प्रॉफिट ऊपर का टारगेट दिखा रहा है, और स्टॉप लॉस है 30 रुपये नीचे। तो मॉडरेट इसका ल्यूपिन का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये लॉस में चल रहा है, तो पी इसका 0 आ रहा है। ये भी डी में 20 को इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर किया है, तो ये साइन है कि यहाँ से मोर रैली एक्सपेक्टेड है। करेक्शन इसका यहाँ पूरा हुआ है, राइट। डी में 20 डे से इसने क्रॉसओवर किया है पॉजिटिव। मैकडी भी इसका पॉजिटिव है, और इसका जो पी है वो नेगेटिव चल रहा है, मतलब लॉस में चल रही है कंपनी। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट जो है इसके स्टडी आप कर सकते हैं, फंडामेंटल जो इंटरेस्ट है जिनका। आर ओ फार्मा को हम स्टडी नहीं करेंगे, डी मार्ट को, एल एन टी और डी मार्ट देख लेते हैं। रिस्क के बाद डी मार्ट का 1.2 है, एंट्री इसमें यस है। ये 4 अगस्त को बाई आया था, 2151 रुपये था, अभी 2260 हो गया है, 5% का इसमें भी राइज हो चुका है, और टारगेट इसका 2300 रुपये का है, 2306 रफली। तो आपके यहाँ से 55-56 रुपये बनते हैं अगर आपको 2250 में एंट्री मिल जाती है, और टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2182 का, राइट, जो 3% नीचे होगा एंट्री प्राइस से। तो और इसका पी भी हाई वैल्यू 141 चल रहा है। तो इसमें देखिए डी में 20 डेज का नेगेटिव क्रॉसओवर इसका रिजल्ट आया था, उसके बाद काफ़ी करेक्शन हुआ है इसमें, राइट। ये यहाँ पर जाके 2540 पे पीक था इसका, और अभी फिर ये 2000 पे आ गया, 20% नीचे करेक्शन हुआ, और ये दोबारा 2250 पे आ गया, तो 10% इसमें प्राइस जो इसका करेक्शन हुआ था वो इसने कवर अप कर लिया, राइट।
मैकडी पॉजिटिव है और 6 महीने का अगर हम पी देखते हैं तो रफली 120, 22, 25 इसके बीच में चलता है। रिजल्ट के बाद 108 पे आ गया था, 105 पे, और अब दोबारा 141 हो गया। तो ये भी हाई पी स्टॉक है, बट इसको काफ़ी इन्वेस्टर पसंद करते हैं। डीमार्ट स्टोर, राधा धमानी इसके ओनर है। एल&टी में रैली नहीं आई करेक्शन के बाद, पर अभी थोड़ा कोशिश कर रहा है, क्योंकि डी में अब देखें, डी में 20 को क्रॉस किया 50 को, तो एक पॉजिटिव साइन है। अभी 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस पे जब हमने बाय सिग्नल दिया था तो 924 रुपये था 5 अगस्त को। अभी 994 पे बंद हुआ है फ्राइडे को, तो इसमें भी 7.5% का प्रॉफिट मिल चुका है। और ये रिस्क वर्ड 0.92 है, मॉडरेट रिस्क है। आप CMP जो था उस पर फ्राइडे वाला, उस पर भी ले सकते हैं, उससे नीचे भी। और टारगेट इसका अभी 1025 है। तो जैसे जैसे प्राइस अपडेट होता रहेगा, ये टारगेट भी ऊपर या नीचे होता रहेगा, और रैली चलती है तो प्राइस ये टारगेट ऊपर जाएगा, और स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग रहेगा, राइट। तो मूविंग टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये सॉफ्टवेयर आपको एडवाइस करता है। अडानी पोर्ट है अगला स्टॉक। अडानी पोर्ट में भी 5 अगस्त को रैली आई थी 325 रुपये पे, अभी 354 है। इसमें भी 8.5% का राइस हो चुका है विद इन 2 वीक्स सिग्नल आने के बाद। और इसमें अगर आपको अब एंटर करना है ट्रेड में, तो आपका एंट्री रहेगा 353 रुपये का, और टारगेट रहेगा 367 रुपये का। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 341 का। मॉडरेट रिस्क है, इसका भी हम चार्ट देख लेते हैं। तो इसका एक चीज़ जो समझ आ रहा है कि DMA20 इसका अभी कटा नहीं है, तो आप वेट भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है ये बड़ी इजीली 1 या 2 दिन में इसको काट देगा, और इसमें नेक्स्ट लेवल ऑफ रैली आएगी, राइट। और इसमें मैकडी पॉजिटिव है। इसका पी हम 6 महीने का देखते हैं तो वो भी 20 के आसपास चल रहा है, मतलब ये अपने इसका जो रेंज है उसी रेंज में चल रहा है। टाटा मोटर्स, टाटा DMVR और हिंडाल्को। टाटा मोटर्स अब निफ्टी का पार्ट नहीं है, राइट। तो हिंडाल्को को आप देख सकते हैं, हिंडाल्को 175 पे बाय रैली स्टार्ट हुआ था इसका 5 अगस्त को, और करंट प्राइस है 196, तो 11% ये भी बढ़ चुका है। अगर किसी को अब एंट्री करनी है उसके लिए सॉफ्टवेयर कह रहा है एंट्री यस है, और रिस्क रिवार्ड आपका 1.08 है, और आपको एंट्री जो करनी है 194 रुपये 60 पैसे पे करनी है। मॉडरेट रिस्क है, इसमें P20 दिखा रहा है, और टारगेट 204 का है, जो यहाँ से रफली 4% ऊपर है। और स्टॉप लॉस 184 रुपये का रहेगा, जो यहाँ से 5.5%, रफली 5.5% जी। तो इसका अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो एक बार चार्ट भी खोल लेते हैं हिंडाल्को का, कि आज के रिव्यू में है ये। हिंडाल्को में भी आप देखें, अगर हम सिर्फ चार्ट को देखें तो इसमें भी DMA20 पे इसको टेस्ट किया एक या 2 बार यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी 2 बार टेस्ट किया। उसके बाद फिर ये टेस्टिंग के बाद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ से रैली कंटिन्यू है। तो DMA20 के आसपास जो स्टॉक है उसको आप वॉच कर सकते हैं अगर वो बाय सिग्नल में है। और इसका मैकडी जो है पॉजिटिव क्रॉसओवर है। इसका जो पी है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 11 के आसपास स्टैंडर्ड रहता था, 9, 6 पे भी चल रहा था मई में, और अब ये 20 पे ट्रेड कर रहा है। तो फॉरवर्ड पी शायद हो सकता है इसका नेगेटिव कम हो, इसीलिए मार्केट इसको डिस्काउंट करके चल रहा है। अच्छा, एक स्टॉक जो लास्ट वीक भागा है, 11 अगस्त को ही आया था, जी 151 पे पब्लिश हुआ था 11 अगस्त को मॉर्निंग में, बिफोर मार्केट ओपन 7:40 पे पब्लिश हुआ था वेबसाइट पे, 192 रुपये। अच्छा, जो लोग मेंबर हैं या जो लोग ट्रायल ले रहे हैं उनको पता होना चाहिए, वेबसाइट हर 1 घंटे में आपको, अगर आपको ट्रेड करना है या स्विंग ट्रेड करना है
बाय या सेल जो भी करना है तो आप हर घंटे में वेबसाइट पे विजिट करें, क्योंकि उसमें नया सिग्नल भी हो सकता है और जो आपका करंट ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट है उसका टारगेट, स्टॉप लॉस वगैरह सब अपडेट हो जाएगा एवरी आवर। तो प्रॉफिट इसमें 27% का है, जो मतलब ये 192 तो फ्राइडे को क्लोज हुआ, आई थिंक ये 210 के आसपास गया था। अभी इसमें एंट्री हाई रिस्क ट्रेड है ये, तो 4.83 रिस्क रिवार्ड है, तो फेवरेबल नहीं है। 0.8 से नीचे ही होना चाहिए या मैक्सिमम 1 होना चाहिए, उससे ऊपर का ट्रेड रिस्क वाला है। तो स्टॉप लॉस इसका 170 का है और टारगेट 196 का है। तो टारगेट ऑलरेडी हिट हुआ है फ्राइडे को, थर्सडे को भी हिट हुआ था, फिर ये करेक्शन में आया है। अगर आप इसका देखो 199 का एंड ऑफ द डे क्लोजिंग है थर्सडे को, और ये फ्राइडे को 192 पे क्लोज हुआ है। तो जो रफली इसका 3.5-4% करेक्शन हुआ है फ्राइडे को, क्योंकि इतनी शार्प इसमें रैली आई थी। तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, पहले शॉर्ट कवरिंग चल रही थी, अब प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। जो लोग पहले के ये 151 से नीचे एंट्री किए थे उनका 27% इसमें प्रॉफिट हो गया। तो एनटीपीसी टाटा पावर ये भी आप देख सकते हैं, ये इसमें भी ये भी 11 अगस्त को ही पब्लिश हुए थे और इनमें भी 18% टाटा पावर और एनटीपीसी में भी 18% सेम अमाउंट ऑफ रैली आया है। पर अभी ये एंट्री नहीं है, अवॉइड है, सॉफ्टवेयर आपको मना कर रहा है, हाई रिस्क ट्रेड है। तो अगर आप एंट्री अभी करोगे तो फंस सकते हैं। और इसका चार्ट अगर खोल के देखना है टाटा पावर का, तो हम क्विकली देख लेते हैं। इसमें भी देखिए डीएमए 20 से नीचे आया, उसके क्रॉस हुआ और ये 11 अगस्त को आया है। तो 11 अगस्त को अगर आप देखें तो इस प्राइस पे डिटेक्ट हुआ है ट्यूब बाय सिग्नल, और वो कॉन्स्टेंटली ऊपर गया है विद इन 4 days, राइट, विद इन 6 वर्किंग डेज। सो इतना फास्ट ट्रेडिंग हुआ है इसमें, मोमेंटम भी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ स्टॉक्स, वैसे लिस्ट तो काफ़ी लंबी है तो सारे तुम कवर नहीं कर पाएंगे। आप मेंबर अगर हो तो आप देख सकते हैं सारे स्टॉक्स। हीरो मोटो को भी 2800 पे बाय सिग्नल आया था 17 अगस्त को, जो 3000 से ऊपर चला गया। इसमें भी 8.5% के आसपास का प्रॉफिट आ चुका है, पर अभी एंट्री इसमें फेवरेबल नहीं है, हाई रिस्क ट्रेड है, एंट्री नहीं बनती। 6.5% का रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर इसका प्राइस करेक्शन होता है तो ये एंट्री प्राइस चेंज होगा और रिस्क रिवार्ड भी चेंज हो जाएगा, तब आपको उसको वॉच कर मतलब सोचना है क्या करना है। अभी तो ये टारगेट हिट हो चुका है, टारगेट से ऊपर ही क्लोज हुआ है, राइट। बॉश भी है, टाइटन भी है, ओएनजीसी है, सारे बाय सिग्नल में हैं। ग्रासिम, अल्ट्राको, एचडीएफसी, तो वो हम रिव्यू नहीं कर रहे क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी और यूट्यूब पे जनरली आधे घंटे का सेशन इज ना। तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हमसे कोई कांटेक्ट कर सकता है, सब्सक्रिप्शन लेना है उसके बारे में या ट्रेनिंग लेनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है। आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो डिफरेंट प्लान्स हैं हमारे, बाय ब्रेकआउट, शॉर्ट सेलिंग और एचएनआई इन्वेस्टमेंट। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके अलग प्लान है और वो अलग ही सिग्नल्स रहते हैं, उनका एंट्री और एग्जिट भी बड़े टारगेट पब्लिश होते हैं वेबसाइट पे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको ये सारे रिव्यू ऑनलाइन आपको बिफोर मार्केट आपको मिल सकें। एवरी वीक वी डू वीकली रिव्यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव a wonderful next week trading.